बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू मौके पे चौका। दिस इज़ योर होस्ट ताहा खान। आज मैं आपको एक 10-12 साल पहले की एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक मेजर रोल प्ले कर रही है अपने ही डाउनफॉल को दोबारा से रीलिव करने का। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आप सबको याद होगी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस पहले राउंड में खेले और फिर पोलाइटली टूर्नामेंट से एग्जिट कर लिया। अब व्हेन आई से पोलाइटली तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तान ने 3 वो मैचेस में अपना बैटिंग कोलैप्स दिखाया, जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थे, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थे और जो आर्च राइवल्स इंडिया के अगेंस्ट थे। तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में मुनक्किद हुई उसमें 170 का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्कोर था पहली इनिंग्स में, फिर 167 का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोर था दूसरी इनिंग्स में, और फिर इंडिया के खिलाफ 167 का स्कोर था पहली इनिंग्स में, जो इंडिया ने डकवर्थ लुइस पे आके 102 पे 2 आउट इजीली चेज कर लिया। तो तब भी तो पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट हो गया। तो आज की चैंपियंस ट्रॉफी के टर्मोइल को लोग इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों महसूस कर रहे हैं? वो इसलिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में 29 साल बाद मुनक्किद हो रही है, आप होस्ट हैं और आप ही टूर्नामेंट से एग्जिट कर गए। दिस इज़ द सैड एंड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। तीसरी मर्तबा लगातार पाकिस्तान जो है वो एक आईसीसी टूर्नामेंट से पहले राउंड में एग्जिट कर जाता है। हाउ डज द नेशन feel about it? The nation would feel this way as the way I'm talking to you people. कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड। मतलब ये वो सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि ये टूर्नामेंट शुरू होगा, रमज़ान के बीच में सेमीफाइनल्स फाइनल्स आएंगे एंड पाकिस्तान विल विन दिस टूर्नामेंट कन्विंसिंगली बिकॉज पाकिस्तान इज द डिफेंडिंग चैंपियन। और पिछली बार भी हमने अंडरडॉग्स के तौर पे 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज किया था, बट वी एंडेड अप विनिंग इट। तो इस बार भी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में हम ये ऐसा कुछ काम करेंगे। बट लुक, इन 6 डेज वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कल न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे मैच में बांग्लादेश को हराया, बड़ा कन्विंसिंगली हराया। रचिन रविंद्र ने कम बैक किया, 100 स्कोर किया। बांग्लादेश ने फाइट ज़रूर की बट इवेंचुअली उनकी फाइट इनफ नहीं थी और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा के पाकिस्तान के तमाम चांसेस किल कर दिए। तो बात मैं ये कह रहा था, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका एग्जिट हुआ था मिसबाह उल हक की कप्तानी में, बट उस वक्त इस टीम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक तो इंग्लैंड की ओवरकास्ट और सीमिंग कंडीशंस थी, नया नया स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से पाकिस्तान निकला था, उसको पाकिस्तान को सिर्फ 3 साल हुए थे। पाकिस्तान एट दैट टाइम वाज आल्सो इन द रीबिल्डिंग फेज। हमारी बैटिंग तब से कोलैप्स कर रही है, पता नहीं कितने 20-25 साल से कोलैप्स कर रही है, लेकिन हमारे बॉलर्स मैच जिता लिया करते थे। तब अच्छी बॉलिंग हुआ करती थी कंपेयर टू टुडे। सईद अजमल, अ, वहाब रियाज, शाहिद अफरीदी जैसे बॉलर्स थे हमारे पास। लेकिन हमने उन बॉलर्स को उस टूर्नामेंट में भी इतना स्कोर नहीं दिया कि वो डिफेंड कर सकें। आज भी हम 240 कर रहे हैं, आज तो बॉलिंग भी अच्छी नहीं है। आज तो आजकल की तो मॉडर्न क्रिकेट में हमें 315 300 से ऊपर जाने की जरूरत है, इवन 300 नॉट इनफ होंगे। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इंडिया के मैच से पहले आपका थिंक टैंक ये सोच के बैठा हुआ है कि 280 और 290 इस पिच पे इनफ होगा, जब सारी टीमें यहाँ पे 300, 350, 315 का अप्रोच करके आके उसके बाद 300 पे फिनिश करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम 280 सोच के आके 240 पे फिनिश कर रही है। ये है सिचुएशन पाकिस्तान की क्रिकेट की एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये है अप्रोच। ये हम लैक कर रहे हैं अपने मॉडर्न डे स्किल सेट में, अप्रोच में, स्ट्रैटेजी में, आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी सेल्फ बिलीफ में। यही वजह है कि आपको बाबर आजम और इमामुल हक जैसे क्रिकेटर से वो अप्रोच नजर ही नहीं आ रही जो आपको बेन डकट, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यू नेम इट, ग्लेन फिलिप्स, ऊपर के बैट्समैनों की बात करें, कॉनवे, रचिन रविंद्रा, ऐसी अप्रोच आपको बाबर आजम, इमामुल हक जैसे बैट्समैनों से नजर ही नहीं आ रही। आपको वो फखर जमान से नजर आ रही थी, लेकिन क्या आपके सेटअप में सिर्फ एक फखर जमान है जो इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है? नहीं, आप कहेंगे आपके पास साइम अयूब भी है, लेकिन इन दो प्लेयर्स के अलावा आपके पास कोई है पाकिस्तान के करंट बैटिंग सेटअप में जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड्स को पूरा कर सके? नहीं, आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने होल हार्टेडली, ऑनेस्टली, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी
के साथ, नॉट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ आपने वो लड़के प्रोड्यूस नहीं किए, और जो ऐसे लड़के थे आपने उनको आगे आने नहीं दिया। जो ऐसे लड़के थे हैदर अली, उनको आपने ग्रूम नहीं किया, उनको आपने सीधा जाके T20 क्रिकेट में कभी आप उनको ओपन करा रहे हैं, कभी आपको छठे नंबर पे खिला रहे हैं, फ्रेंचाइज उनको नंबर 8 पे खिला रहे हैं, और पेशावर जलमी उनको 3 पे खिला रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पे खिला रहे हैं, पाकिस्तान टीम उनको ओपन करा रही है। यानी क्या सिचुएशन होगी है पाकिस्तान की क्रिकेट की? कोई क्यों नहीं बताने वाला कि हैदर अली एक ऐसी प्रोडक्ट थी अंडर 19 की जिसको आपको टेस्ट मैच से स्टार्ट कराना था। द ग्रेट राशिद लतीफ को आप सुन लें, जिन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल को अभी इंडिया टेस्ट में लेके आया, उसके बाद व्हाइट बॉल में लेके आएगा। इस तरह ग्रूम किया जाता है, लॉन्गर फॉर्मेट खिलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएसए के मैच में आजम खान ने पैड पे बॉल खाया। इसका क्या मतलब है कि वो डोमेस्टिक नहीं ज्यादा खेल रहे। उनको पता नहीं है कि इनिशियली स्पिनर को जाके, अगर स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑर्थोडॉक्स अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो उसको शुरू में कैसे जाके उस पे उसके खिलाफ सिंगल लेते हैं। वो पैड पे बॉल खा ली उन्होंने। क्यों हमारे बैट्समैनों ने करीब 25 ओवर डॉट बॉल्स खेले, और क्यों रोहित शर्मा ने आके एज अपोज टू पाकिस्तान मैच के तीसरे ओवर में ही छक्का मार लिया। आपके बैट्समैन एक शेल में चले जाते हैं। आपके बैट्समैन द ग्रेट सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, यू नेम इट, अब्दुल रजाक की तरह नहीं खेलते जिस तरह 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रजाक नंबर 3 पे आके बैटिंग कर रहे थे। आपके बैट्समैनों को ये डर होता है कि हम नेक्स्ट मैच खेलेंगे कि नहीं, आज हम अपना 50 कर सकेंगे कि नहीं। ये इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए पाकिस्तानी बैट्समैन कब खेलना छोड़ेंगे। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि आपके कोच ये कह रहे हैं कि हम सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शोर मचा हुआ था मीडिया पे कि पाकिस्तान की टीम लाहौर के स्टेडियम्स में सलमान बट की एकेडमी में सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस कर रही है। कौन सी सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस है जो आपको ये मजबूर कर देती है कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के एक क्रंच मैच में पहले 10 ओवरों में सिर्फ 21 रन करें। ये सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस आपको सिखाई दी जा रही है कि अगर आपके पास फखर जमान नहीं होंगे तो बाबर आजम कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल ही नहीं सकते, कि वो अपिश खेल ही नहीं सकते। वो गैप अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो कोई हाई रिस्क शॉट खेल ही नहीं सकते। कोई चार्ज करे बैट्समैनों को, कोई रूम दे अपने आप को। विराट कोहली को जब, मुझे अच्छी तरह याद है 2021 के वर्ल्ड कप में जब शाहीन अफरीदी ने प्रेशर डाला केएल राहुल को और रोहित शर्मा को आउट करके, तो विराट कोहली ने रूम लिया और उनको लॉन्ग ऑन पे एक छक्का मारा। क्या बाबर आजम ने ये काम किया जब उनको हर्षित राणा या शामी अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और आउटसाइड दी ऑफ चैनल, या इमाम अगर फंसे हुए थे? बाबर आजम ने नो डाउट शुरू में अच्छी स्ट्रोक्स खेली, और इमाम अगर फंसे हुए थे उनको आउटसाइड दी ऑफ चैनल पे मुश्किल हो रही थी, या अगर वो स्लॉग करने की कोशिश करे तो बहुत हार्ड बॉल को हिट कर रहे थे, कि क्या इन दोनों में से किसी ने चार्ज लिया कि हम काउंटर अटैक करते हैं? हम जो वो इंडिया की टीम हमारे अगेंस्ट प्लान करके आई हुई है, हम उसका काउंटर अटैक करें। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अगर आप विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि हमने अजहर अली जैसे कन्वेंशनल बैट्समैन के अगेंस्ट प्लान किया हुआ था, बट हमारे सिलेबस में एक अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन आ गया, फखर जमान। आज पाकिस्तान के ओपनर्स में क्या था अनऑर्थोडॉक्स? क्या था उनमें आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी? क्या उनमें था अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ बैटिंग? क्या उनमें थी मॉडर्न डे क्रिकेट? आपके ओपनर्स ही इतने कन्वेंशनल थे कि 10 ओवरों में 52 करके उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने 15 ओवर में सिर्फ 27 रन जोड़े। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन को और टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन को अपने अगले आने वाली बैटिंग लाइनअप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकें जो पाकिस्तान को, अगर उनकी जबान में देखा जाए, 280 290 तक लेके चला जाए। नहीं था उनको सेल्फ बिलीव। किसी ने पैडल शॉट ट्राई नहीं की ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। शायद शायद सऊद शकील ने थोड़ा बहुत ट्राई किया और वो रिवर्स स्वीप मार रहे थे। किसी ने स्वीप को फ्रीक्वेंटली ट्राई नहीं किया, किसी ने स्लॉग करने की कोशिश नहीं की, कैलकुलेटेड स्लॉग करने की कोशिश नहीं की, किसी ने अच्छी बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश नहीं की, अच्छी बॉल को डॉट करते रहे सऊद और रिजवान, और किसी ने लूज बॉल को बाउंड्री के मारने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह आप कैसे डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल डिफेंड करते? आप नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट इस स्टेज पे आ गई है कि अगर आप 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका एग्जिट हुआ था ना, तो आज इस डिक्लाइन को, इस
इस इंटेंसिटी से इसलिए फील किया जा रहा है कि आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है और ये तीसरी मरतबा लगातार आप एक आईसीसी टूर्नामेंट से फर्स्ट राउंड में एग्जिट कर गए। तो कुछ तो मसला है आपकी क्रिकेट में जो आप समझ ही नहीं पा रहे, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आप कोचेज हटा देते हैं, आप कर्स्टन आता है कर्स्टन को फारिग कर देते हैं, आप गिलेस्पी आता है गिलेस्पी को फारिग कर देते हैं, आप मोहम्मद यूसुफ जैसा स्टार बैट्समैन आपके सिलेक्शन कमेटी में या कोचिंग पैनल का हिस्सा होता था, आप उन्हें फारिग कर देते हैं। आप एक सीनियर मैनेजर लगाते हैं, वो उनकी आप कुर्बानी दे देते हैं। आप दो प्लेयर्स को रिटायरमेंट से वापस लेके आते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप उन पर मलबा डाल के उनको फारिग कर देते हैं। तो किधर है लॉन्ग टर्म चेंजेस? अच्छा, आई एम ऑल फॉर लॉन्ग टर्म चेंजेस एज मेंटर्स फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो मेंटर्स आके आप पे आपका मतलब बजाय अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के, वो मेंटर्स पाकिस्तान क्रिकेट की खामियां बताने, यार उन पे तो आपने काम करना है, और अगर अभी तक आपका काम मुकम्मल नहीं है तो यार नहीं करो ना एनालिसिस। अभी अभी जाके आप मेहनत करें। ये टाइम जो है ये आप डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को दें। सेम गोज फॉर द पाकिस्तानी स्टार्स। जो टाइम उनको सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस पे लगाना था, या मैच प्रैक्टिस पे लगाना था, या लंबे ओवर्स पे लगाना था ताकि उनकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो इंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स को दे रहे हैं वो टाइम। किधर ग्रो करेंगे आप? किधर है आपकी 50 ओवर्स की मैच फिटनेस के आखिरी 10 ओवर्स में? आपके हेड कोच ने कहा कि जी वो फिटनेस चाहिए, ये T20 नहीं है, आपको फिटनेस चाहिए अच्छा फिनिश करने के लिए। अगर आप पहला स्पेल अच्छा करेंगे, आपको दूसरा स्पेल भी अच्छा करना है, तो आपको तीसरा स्पेल भी अच्छा करना है। ना पाकिस्तान के ओपनर्स पावर प्ले में रन करते हैं, ना पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रन रेट को मेंटेन करते हैं, ना पाकिस्तान के पास वो हिटर्स हैं जो एंड में आके एक तेज स्ट्राइक रेट के साथ, एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ बड़े रन्स को एग्जीक्यूट करें, हाई रिस्क शॉट्स खेल सकें। ना पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, टॉप ऑर्डर कोई इम्प्रोवाइजेशन वाली शॉट्स खेलते हैं। पैडल स्वीप काउ कॉर्नर में मारते हैं, ना रिवर्स स्वीप मारते हैं, ना चार्ज करते हैं बैट्समैन को, ना उसकी लाइन डिस्टर्ब करते हैं, ना अच्छी हिट मार सकते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का स्ट्राइक फोर्स के कैंप से क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप जब उनको आप डोमेस्टिक से निकाल के स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा रहे हैं, तो एक स्किल उनका लैक कर जाएगा, एक में शायद वो एनहांस कर जाए, तो आप उनको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में मैं देखता हूँ कितने लड़के जाते हैं उस कैंप में से। ना पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी करते हैं। अगर वो उनको नज़र आ रहा है सामने फील्डर है, तो वो शेल में जाके अपनी विकेट रन आउट पे दे देते हैं। क्यों? क्यों उनसे रन्स तो बन नहीं रहे। 10 रन टोटल बनाए माम ने, और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऐसी की कि यार फिर आप तेज भागें, फिर आप डाइव करें, फिर आप ऐसे लेजी भी तो ना भागें। ना पाकिस्तानी स्पिनर्स वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जैसे ब्रार को लगा कर उन्हें 5 विकेटें ले ली, वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी को ऐसा लगा कि उन्हें 5 विकेट हॉल लेके पाकिस्तान को मैच जिता दिया, वो ऐसे रोहित शर्मा की विकेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन से हट के एक ऐसी फैक्ट्री से निकल के आएंगे जहां उनको जिस प्राइड के लिए वो खेल रहे हैं उसकी वर्थ का पता चले। उनको पता चले कि ये मेरी मैच अवेयरनेस है, ये मेरी गेम अवेयरनेस है, ये मेरा स्किल सेट है, इसको मैं इस तरह अप्लाई कर सकता हूँ इस सिचुएशन पे, इससे मेरी टीम को ये फायदा होगा, ये कैलकुलेटेड मैं रिस्क लूंगा, इस बैट्समैन को मैं ऐसे काउंटर अटैक करूंगा। वो उसी तरह शाहीन अफरीदी पहली बॉल से यॉर्कर मार, जैसे उनके पास दुनिया में और कोई वेपन नहीं है। कोई पाकिस्तानी बॉलर ब्लफ करते हुए नहीं नजर आ रहा होता बैट्समैन को कि मैंने अगर स्क्वायर लेग पे फील्डर ले लिया, तो अगर बैट्समैन को लग रहा है मैं बाउंसर मारूंगा तो मैं उसको यॉर्कर कर दूं। एक परफेक्ट चैनल पे 6 की 6 बॉलें कोई पाकिस्तानी बॉलर करता हुआ नहीं नजर आ रहा। सिलेक्शन तो चले, हमने बहुत बात की उसके, आपके पास कोई एक से ज्यादा स्पिनर नहीं था, लेकिन जो आपके पास था भी, वो आपको क्या गुमान था कि वो कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है? कितने 5 विकेट हॉल्स लेके दे दिए नसीम शाह ने रिसेंट टाइम्स में, हारिस रऊफ ने रिसेंट टाइम्स में, शाहीन शाह ने, अफरीदी ने रिसेंट टाइम में। चले टेस्ट का मैच क्रिकेट में ये ज़्यादा पॉसिबल होता है, लेकिन कितनी 3 विकेटें इन लोगों ने फ्रीक्वेंट ओकेजन्स पे ले ली। ये तो आखिरी 10-10 ओवरों में पाकिस्तान टीम जो 100-100 रन ज़्यादा दे रही है, ओवरऑल मिला के ना बॉलर्स की एवरेज जो जा रही है वो 80-85 से ऊपर की जा रही है। तो कौन सी सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस हो रही थी यहाँ? जब तक जब तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी जो अचीवमेंट है मुल्क के लिए वो इंसेंटिवाइज होगी, आप कुछ अच्छा मुल्क के लिए करेंगे, उसकी जीत में किरदार अदा करेंगे,
तभी आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज इट इज योर प्रोफेशनल जॉब टू डिलीवर फॉर योर कंट्री. इट इज नॉट a favor that you are doing to this green flag. सारे अपनी प्रोफेशनल जॉब्स करते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन अफगानिस्तान यहाँ तक पहुंचे, इस चैंपियंस ट्रॉफी में फाइट कर रहे हैं. वो ग्रिट नजर आ रही है, वो सेल्फ बिलीफ, वो डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है? 2013 में आपने एग्जिट जरूर किए, लेकिन आप 2012 में एशिया कप जीते हैं. आपने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई है मिसबाह उल हक की कप्तानी में. आपने मिसबाह उल हक की कप्तानी में एशिया कप जीता है. बेशक मिसबाह की स्टाइल ऑफ कैप्टनसी से और गेम प्ले से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन वो अपने लड़कों को कुछ थोड़ा बहुत लड़वाते थे. सरफराज अहमद तो 100% लड़वाते थे. शाहिद अफरीदी ने भी लड़वाया लड़कों को. 2016 में ठीक है T20 वर्ल्ड कप के फेवर में नहीं गया, लेकिन 2009 में वो एक एज ए प्लेयर के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन उन्हें वो वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त खेला, लड़वाया लड़कों को. 2010 का वर्ल्ड कप में उन्होंने लड़वाया. सेमीफाइनल में माइक हसीन बहुत स्प्लेंडेड इनिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया, लेकिन वो लड़कों को लड़वा रहे थे. यहाँ पे किसी के लड़ने का एटीट्यूड ही नहीं नजर आ रहा. 10 ओवरों में 21 रन, इंडिया के खिलाफ मैच में 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स. और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि नसीम शाह, ठीक है वो बॉलिंग में वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन नजर आए कि वो अपनी बैटिंग पे मेहनत करते हैं. तो अगर वो अपनी बैटिंग पे मेहनत करते हैं, वो एक माइंडसेट के साथ, एक अप्रोच के साथ, एक गेम अवेयरनेस के साथ बैटिंग करते हैं, तो आप शाहीन अफरीदी को उनसे पहले भेज देते हैं. ये कौन सा लाहौर कलंदर्स चल रहा है यार यहाँ पे? ये कब हमें नजर आएगा? एक हेड कोच है एक टीम का, उसे पता है कि नसीम शाह बेहतर बैटिंग करता है. आप शाहीन अफरीदी को साउथ अफ्रीका में हमने ट्राई कर लिया, जब वो तबरेज शमसी के खिलाफ, और वो कितनी मरतबा स्पिनर को वाइल्ड स्लॉग मारने जाते हैं मिड विकेट पे, जो हम आम देसी जबान में लपेटा जिसे कहते हैं, और वो आउट हो जाते हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड वाले मैच में भी यही हरकत की, और वो इस मैच में तो उन्हें मौका नहीं मिला और वो प्लम आउट हो गया, और उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो ऑफ स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन से पूछ लें कि मुझे रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं, या ये रिव्यू मैं ज़ाया कर दूंगा, इसके मेरा प्रॉपर जो रिकग्नाइज बैट्समैन है खुशदिल शाह, उसे फायदा हो जाएगा. वो रिव्यू ऐसे लेना जैसे उन्होंने एज कर दिया. बॉलर्स ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने 5 विकेट लेनी, पाकिस्तान को मैच जिता दिया. ये किस किस्म का सेल्फ डिसिप्लिन है? ये कौन सी सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस है? ये कौन सी मेहनत है जो आप ये कह रहे हैं पोस्ट मैच प्रेशर में, जब आप 29 साल बाद एक टूर्नामेंट में आपके मुल्क में आए, आप वो हार गए, आप उसमें से निकल गए, तो आप कह रहे हैं कि जी इंडिया ने ज्यादा मेहनत क्यों की? तो भाई आपने क्यों नहीं की मेहनत? आपको विराट कोहली का डिसिप्लिन नहीं नजर आ रहा जो वो 10-15 साल से कर रहे हैं? जो वो डाइट मेंटेन कर रहा है, जो वो फिजिक मेंटेन कर रहा है, जो वो मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर रहा है, जितने घंटे वो जिम में लगाता है, जितने घंटे वो नेट्स में लगाता है, जितना वो अपनी गेम को इम्प्रूव करता है, जितना वो उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को आप देखें जो वो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करता है, आपको नजर नहीं आ रही वो? आपको अपनी प्राइड का, अपनी वर्थ का पता नहीं है कि हमने इसके लिए खेलना है, इसके लिए मेहनत करनी है? या आपने ये सोचना है कि जी बस कोई कुदरत का निज़ाम चलेगा और हम जीत जाएंगे? कुदरत का निज़ाम तब चलता है जब अब आपकी मेहनत भी उसमें शामिल है. आपकी ये मेहनत थी कि आपने सोचा कि कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें मैच जिता दे. नो डाउट इन द पास्ट पाकिस्तान ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले ही प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर रिजवान, आपके पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर्स भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं नजर आ रहा था, वो विल पावर ही नहीं, या वो किसी शेल में थे. अगर आप डिसमिसल्स देखें बाबर आजम के, इमामुल हक के, सऊद शकील के, आप अपना डिसमिसल देखें, आप लोग बस वो 50 ओवर किसी तरह गुजारना चाह रहे थे. सिर्फ एक बंदा था फखर जमान और साइम अयूब और टू सम एक्सटेंट अब्दुल्ला शफीक इन दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज. तो नजर आता था कि यार दे वांट टू प्रूव अ स्टेटमेंट. इवन खुशदिल शाह की बैटिंग में भी वो नजर आ रहा था कि ही वांट्स टू प्रूव अ स्टेटमेंट. उन्होंने न्यूजीलैंड वाले मैच में अकेले बैटिंग करके वो दिखाना चाह रहे थे वो कितना इंप्रूव करके आए हैं. बहरहाल जी कुछ चेंजेस की बात हो रही है. आई एम ऑल फॉर. ये जो बात चल रही है कि न्यूजीलैंड के टूर पे जो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के एक टर्मोइल के बाद एक टूर करना है न्यूजीलैंड का, T20 और वनडे इंटरनेशनल खेलने, उसमें सुनने को आ रहा है कि जी
सीनियर्स को नहीं प्रेफर किया जाएगा। बिल्कुल आप यंग लॉट को मौका दें। आप अरफात मिन्हास, अजान अवैस, शामिल हुसैन, मोहम्मद हारिस, मेहरान मुमताज़, आप सब इन लड़कों को मौका दें। इनफैक्ट आप हैदर अली को फिर मौका दें। क्यों नहीं? क्या एज है उनकी, क्यों नहीं मौका मिल सकता उन्हें? फिर मौका दें। आप असेस करें साइम अयूब की फिटनेस को, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म को, आप सब लड़कों को इनको मौका दें। आप ट्राई करें, आप इन्वेस्ट करके देखें पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि आप उनको वो इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं जिसमें मैच अवेयरनेस है, आई नो बेसिक्स में स्किल सेट, टेक्निक, फुटवर्क, ये सब आप उन्हें सिखा रहे होंगे। लेकिन आप उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें रन रेट है, जिसमें गेम अवेयरनेस है, जिसमें रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, ये भी बेसिक्स में आ जाती है। बट किस तरह आपने काउंटर अटैक करके सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करना है, अपनी फिटनेस को, अपनी डाइट को मेंटेन इस तरह करें कि आप सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करें। कि कैसे आपने पावर हिटिंग करनी है, कैसे आपने चाइनामैन स्पिनर को खेलना है, कैसे आपने उसका हाथ रीड करना है, ये सारी आई एम श्योर मेंटोर्स इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये नज़र भी आना चाहिए आपकी सिलेक्शन में। आप यंगस्टर्स को बैन करें। अगर आपको लग रहा है कि ये जो 3 पेसर्स हैं पाकिस्तान के, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर को मौका दें। आप आकिब जावेद को मौका दें। देखिए, ये अवाम आपके पीछे नहीं पड़ेगी कि ये यंगस्टर्स पे जो आप बैन करेंगे तो ये लोग उस तरह आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप इनको एक लॉन्गर रन दें। यहाँ पे जिस तरह आप कोचेस तब्दील करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी मैनेजमेंट से कि इस तरह आप टीम की कॉम्बिनेशन को, बैलेंस को ना डिस्टर्ब करें। आप दो अभी से रोड टू 2026 T20 वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जिस तरह बाकी टीमें करके आती हैं। और नज़र आता है, रिफ्लेक्शन होती है एट द 11th आवर। ऐसी चेंजेस नहीं नज़र आती कि बंदा कहे कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी। आप रिस्ट स्पिनर्स पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन स्पिनर्स पे मेहनत करें, उनको ट्रस्ट करें। एक अगर मिलर ने एक सुफियान वकीम के खिलाफ कोई अटैक कर दिया, उस लड़के को आपको सिस्टम से या सेटअप से नहीं निकाल देना चाहिए था। चलिए सेटअप में वो होगा, लेकिन आपने उसको 15 में से ही अपनी फारिग कर दिया। ये नहीं कर, मैं कप्तान की स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री नहीं करता। ये पाकिस्तान का बेस्ट 15 नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये प्राइड जो है, ये जिसकी वर्थ के लिए आप खेल रहे हैं, इसको रिकग्नाइज करें। टू ऑल द पाकिस्तान क्रिकेटर्स, आई एम बेसिकली एड्रेसिंग दिस स्टेटमेंट। इट इज़ हाई टाइम। आपने 3 टूर्नामेंट्स में एग्जिट कर लिया फर्स्ट राउंड से। यू नीड ड्रास्टिक चेंजेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। बेशक वो सडन उसमें आप करें, अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप लॉन्गर रन को देखते हुए करें, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है। और आई डोंट नो कि वो स्ट्रक्चर इतनी जल्दी तो आ नहीं सकता। तो आपको सडन चेंजेस करके वो आउटकम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो सडन चेंज करके वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। इस लॉट में नहीं, आई एम सॉरी टू से, इस लॉट के जो 50 ओवर है, ये 2 मैचेस जो टीम खेल रही है, इसमें वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस का एलिमेंट नहीं है। कभी था, इन्हीं लड़कों ने 2021 के वर्ल्ड कप में, 22 के वर्ल्ड कप में करके दिखाया T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन इन लड़कों में वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला फैक्टर नहीं। दैट्स ऑल आई कैन से। आज का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वॉश आउट हो गया। कल न्यूजीलैंड जीत गया। कल एक और मैच है लाहौर में, उस पर भी बात करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ चेंजेस सुनने में आ रही है, मैंने आपको बता दिया न्यूजीलैंड टूर के लिए किस तरह की चेंजेस होने लग हो सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। और वी लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान विनिंग all the coming matches in the coming future tour program and the ICC tournaments. Okay, this is our team. We have to support it, but टीम के अंदर हम रिजॉल्व देखेंगे तो सपोर्ट करेंगे। It's Taha Khan signing off. Take care. Goodbye and Allah.